एवरीवन, नमस्ते। आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं दुनिया के कई अलग कोनों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस पूरे क्वार्टर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो आप इनमें से एक भी एपिसोड ना मिस करें। आप हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में जो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 13 एपिसोड्स। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं होप चैनल के हिंदी सैबत स्कूल में। और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा सैबत, परमेश्वर का एक चरित्र और मसीह जिंदगी को हम उसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो आइए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में और इस इम्पोर्टेंट चर्चा में आप हमारे साथ भाग लीजिए। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा, ये पहला सवाल आपसे करूंगा, सैबत परमेश्वर ने क्यों बनाया? सबसे पहले तो सैबत कौन से दिन को बनाया? सातवें दिन को बनाया। 6 दिन तक उसने क्या किया? काम किया, क्रिएशन, इस दुनिया की रचना करी। और 6 दिन में उसने आदम को बना दिया था? नहीं, बना दिया था। हवा को बना दिया था? नहीं, बना दिया था। आदम और हवा दोनों 6ठे दिन कंप्लीट हो गए थे। मतलब दैट वाज द पीक और द क्लाइमैक्स ऑफ हिज क्रिएशन। उसकी ऊंचाई का, उसकी क्रिएशन का जो क्लाइमैक्स था वो आदम और हवा थे। उन दोनों को उसने 6ठे दिन बना दिया था और उसकी सारी क्रिएशन 6 दिन में कंप्लीट हो गई थी। अब 7वां दिन उसने बनाया और 7वां दिन बना के उसने कोई काम किया उस पे? नहीं किया। आइए पढ़िए, अपन पढ़ते हैं इसे। उत्पत्ति 2 भाग। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया। आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया। आगे, और परमेश्वर ने अपने काम को जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन उसने कोई काम नहीं किया। 6 दिन में उसका काम कंप्लीट हो गया। 7वें दिन विश्राम। अब यहाँ पे जो विश्राम है ये एग्जैक्टली विश्राम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कोई मेहनत तो करी नहीं, उसने कोई गड्ढे तो खोदे नहीं, उसने बोला मुंह से और सब कुछ पैदा हो गया। तो फिर विश्राम की क्या जरूरत? अब इसमें हमारे पास प्रॉपर नहीं है। अगर हिब्रू में चले जाएं आप, तो वहां पे हिब्रू वर्ड जो आया है वो हिब्रू वर्ड ये कहता है कि उसने 7वें दिन अपने काम को रोका। He ceased. उसने उस काम को रोका, अपने क्रिएशन के वर्क को रोक दिया। तो हम देखते हैं 7वें दिन उसने कोई काम नहीं किया क्योंकि उसका काम सारा कंप्लीट हो गया था। अब 7वें दिन को उसने क्या किया? देखिए, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहराया। दूसरा, और उसने कोई काम नहीं किया। ठीक है कि नहीं? He rested और he ceased. उसने कोई काम नहीं किया। सवाल यह उठता है कि उसने 7वें दिन को बनाया क्यों, और क्यों उसको पवित्र ठहराया, और क्यों 7वें दिन को आशीष दी? कि हम उसकी क्रिएशन को याद रख सके। और कुछ एक साइन बनाया। अब देखिए, हम क्रिएशन को याद रख सके
या हम क्रिएटर को याद रख सके? क्रिएटर को हम याद रख सके। उसने 7वें दिन को बनाया और उसे आशीष दी और उसको होली ठहराया या पवित्र ठहराया, कि हम क्रिएटर को याद रख सके। आप कुछ कह रही थी? मैं ऐसा कह रही थी कि एक साइन था, एक सैबत था, वो साइन ऑफ क्रिएशन था। साइन ऑफ क्रिएशन, यस। इसको अदर वर्ड्स क्या कहेंगे आप? seal of creation. Seal or stamp of creation. God created this world and then he stamped it by 7th day. ठीक है कि नहीं? उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी, that I am the creator of this world. So you don't do any work. This is a blessed day. ये आशीषित दिन है। तू कोई काम नहीं करेगा इस दिन और इसको पवित्र रखेगा। उस दिन को उसने पवित्र ठहराया। ठीक है, गॉड हैड अ पर्पस। जैसे रितिका ने बताया कि इंसान उसको बनाया एक यादगार के तौर पे। इंसान 6 दिन चले, 7वें दिन विश्राम करे। यादगार आ गई कि देयर इज अ क्रिएटर, आई हैव बीन क्रिएटेड, दिस वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। तो 6 दिन चले, यादगार आ गई। फिर 6 दिन चले, यादगार आ गई। फिर 6 दिन चले, यादगार आ गई। फिर 6 दिन चले, यादगार आ गई। तो इंसान को कंटिन्यूअली खुदा के टच में रहने के लिए उसने 7वें दिन को उसने पवित्र ठहराया। 7वें दिन को उसने सेपरेट किया। 7वें दिन को उसने आशीषित किया और उसने 7वें दिन कोई काम नहीं किया। तो ये 7वें दिन की इम्पोर्टेंस है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम 7वां दिन नहीं मान के पहला दिन मानने लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है? या दूसरा दिन माने या 5वां दिन माने या चौथा दिन माने? क्योंकि परमेश्वर ने इसको अलग करके इस पवित्र ठहराया। जो ब्लेसिंग्स हम 7th डे पे पा सकते हैं, 7th या 7वें दिन पा सकते हैं, वो उस दिन में नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि जो ब्लेसिंग 7वें दिन को दी उसने, वो किसी भी और 6 दिनों को नहीं दी। पहले दिन को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे, 5वें, 6ठे दिन को किसी को ब्लेस नहीं किया। हम जैसे अपना बर्थडे भी मनाते हैं तो हम उसी दिन मनाते हैं, उसके हम बाद या उससे पहले नहीं मनाते। बिल्कुल बिल्कुल, हम जन्मदिन मनाते हैं। बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है। बनाते तो उसी दिन को, अच्छा एक दिन पहले मनाने की आप कोशिश भी करते हैं तो वो एक्चुअल दिन की जो खुशी है वो आपको नहीं मिलेगी। ऐसा होता है बहुत सी दफे कि भाई कल बर्थडे में मना नहीं सकता या नहीं सकती, तो चलो मैं आज मना लूं या एक दिन बाद मना लूं, तो वो चीज जो बर्थडे वाली है वो नहीं आती। तो कहने का क्या मकसद है? कहने का ये मकसद है कि 7वें दिन को हम पहले दिन में या और किसी और दिन में नहीं बदल सकते। वो परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन है और उसी को हमें मानना पड़ेगा। तो हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे और थोड़े एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इस चर्चा में। आप लोग अपने सवाल तैयार रखेगा। प्रिय दर्शकों, हम थोड़ी देर में वापस लौटते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस परिचर्चा में। आइए आप हमें ज्वाइन करिए और इस डिस्कशन के अंदर इसका लुत्फ उठाइए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इस बात का डिस्कस कर रहे थे कि परमेश्वर ने 7वें दिन को बनाया और 7वें दिन को विश्राम किया, अपने काम को रोक के रखा। 7वें दिन को पवित्र ठहराया और 7वें दिन को उसने आशीषित किया। परमेश्वर ने यही नहीं किया। जब मिस्र देश से इज़राइलियों को निकाल के लेकर आया
तो सबसे पहला लेसन जो परमेश्वर ने उनको सिखाया वो 7वें दिन को मानना सिखाया। क्यों? क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 7वां दिन क्या है? एक मेमोरियल है, एक स्टैंप है। वो खुदा ने एक यादगार खड़ी करी जिसको देखकर आप उस खुदा को, जो कि उस परमेश्वर को, जो कि जिसने इस दुनिया की सृष्टि करी, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इंसान को बनाया, उस 7वें दिन को देखकर आप उस परमेश्वर की इबादत करें, उसकी महिमा करें, उसकी पूजा करें, जो भी कह लीजिए। ठीक है। तो जब मिस्र देश से निकाल के लेकर आया तो परमेश्वर ने उनको सिखाया। और कैसे सिखाया? वो लोग ट्रैवल कर रहे थे और रेगिस्तान में ट्रैवल कर रहे थे। तो रेगिस्तान में जब तक कि ठहरे नहीं 6 महीने या 7 महीने, तब तक तो अनाज पैदा हो नहीं सकता। तो वो क्या करें? तो परमेश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया। मन्ना क्या था? कुछ खाने की चीज थी। और परमेश्वर ने जब मन्ना को बरसाया तो मूसा ने उनको ऑर्डर दिया कि देखो, तुम जितना तुम खा सकते हो उतना, एक ओमर का जिक्र आया कि तुम उतना अपने लिए ले लेना या अपने परिवार के लिए उतना। 7 का परिवार है तो 7 ओमर ले लो, 10 का परिवार है तो 10 ओमर ले लो, लेकिन ज्यादा इकट्ठा मत करना। हुआ ये कि वो लोग सुबह सुबह जाते थे, बटोरते थे, और जो लालच के अंदर ज्यादा बटोर लेते थे उनका शाम तक या नेक्स्ट डे तक वो बदबू मारने लगता था, सड़ जाता था, कीड़े उसमें पड़ जाते थे। लेकिन छठे रोज डबल गिरता था और उनको ये हुक्म मिला था कि छठे रोज तुम हर आदमी के हिसाब से डबल उठाओगे, क्वांटिटी 2 ओमर उठा लोगे और उसमें से एक को प्रिजर्व करोगे और एक को तुम छठे रोज खा लोगे। ये उनको ऑर्डर मिला था। तो वो 1 ओमर जो मन्ना बरसा हुआ है उसको वो प्रिजर्व करते थे और 7वें दिन उसको काम में लेते थे, उसको तल लेते थे या भून लेते थे या कुछ भी कर लेते थे, वो खराब नहीं होता था। तो परमेश्वर उनको सिखा रहा था। मैं चाहूंगा आप अगर पढ़ें एक्सोडस 16 बाब 20। हाँ। तो भी उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उनमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वे सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और आगे वो बासने लगे। तब हाँ। मूसा ने उन पर क्रोधित हुआ। हाँ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे। हाँ। तब धूप कड़ी होती थी, तब वह गल जाता था। हाँ। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दुगुना अर्थात प्रतिदिन प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिए। हाँ। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। तब उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। समझ देख रहे हैं आप? छठे रोज उन्होंने डबल क्वांटिटी उठाई क्योंकि 7वें दिन किसका दिन था? क्या लिखा है वहां पर? परम विश्राम दिन। हाँ। और यहोवा के लिए ये पवित्र विश्राम होगा। हाँ। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ। हाँ। और जो सिझाना हो उसे सिझाओ। हाँ। इसमें जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ना। तब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा। तब वे ना बसाया और ना ही उसमें कीड़े पड़े। ना तो वो बासा, नहीं उसमें कीड़े पड़े, लेकिन वो प्रिजर्व्ड रहा। वैसे वो ज्यादा ले लेते थे क्वांटिटी तो शाम तक तो धूप निकलने के बाद वो पिघल जाती थी, खराब हो जाती थी, कीड़े पड़ जाते थे उसमें। लेकिन छठे रोज ना तो कीड़े पड़ते थे, नहीं कुछ होता था, वो प्रिजर्व करते थे और वो 7वें दिन उसे खाते थे। देखिए प्रभु का कैसा इंतजाम और कैसे वो उनको सिखाना मांग रहा है, कैसे वो सिखाना मांग रहा है।
ये पहला उसका सबक था जो इजरायलियों को प्रभु ने सिखाया। कोई सवाल आप लोगों का? सर, इसमें हम ये जान सकते हैं कि गॉड इज अ ग्रेट प्रोवाइडर। अगर Yes. उसने हमें पैदा किया है तो हमारे खाने की चिंता भी वही करेगा। हमारे खाने की भी चिंता वो करेगा। वो डेजर्ट के अंदर वो खुदा ने उन्हें छोड़ नहीं दिया कि भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नहीं, आसमान से खाने की वस्तु उसने बरसाई। मन्ना क्या होता था हमें नहीं मालूम, लेकिन वो खाने की वस्तु थी और उनका पेट भरता था और वो रोज खा रहे थे। इससे हम एक और चीज सीखते हैं सर कि खुदा के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। बाकी दिन वो मन्ना खराब हो जाती थी, लेकिन छठे दिन जो 7वें दिन के लिए रखते थे उस दिन वो खराब नहीं खराब नहीं होती थी। देखें, बड़ा अच्छा थॉट है कि वो खुदा के लिए हर चीज पॉसिबल, वो चाहे जो कर सकता है। इसमें वो हमें एक चीज और सिखाना मांग रहा है कि जब बोल देता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरे दिन के लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा थॉट है, दूसरे दिन के लिए हमें इकट्ठा करने, दूसरे दिन की चिंता करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के अंदर बोला है, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम अपने खाने की, पहनने की, अपने रहने की क्यों चिंता करते हो? तो बोला ये चिंता छोड़ दो। क्या उस चिंता से तुम कुछ ऐड कर सकते हो या कुछ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? बोले तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा परमेश्वर है, वो तुमको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। इसीलिए मत्ती 5 और 6 बाब में प्रभु ने ये सारी चीजें बोली। तो ये देखें, हमारे लिए बहुत अच्छी और खूबसूरत नहीं सिर्फ कहानी है, लेकिन एक लेसन है जिससे को हम देखकर और जिसको पढ़कर अपनी जिंदगी के लिए लेसन ले सकते हैं। एक और हम पढ़ेंगे 58 बाब और 13वीं और 14वीं आयत। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, हाँ, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का दिन पवित्र किया। आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन माने, समझकर माने। हाँ। यदि तू उसका सम्मान करे, हाँ। उस दिन अपने मार्ग पर न चले, हाँ, अपनी इच्छा पूरी न अपनी करे इच्छा को पूरी ना करे और अपनी ही बातें न बोले, हाँ, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हाँ, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हाँ, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला। क्योंकि यहोवा के मुख से ये वचन, द प्रॉमिस इज आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड। बोला अगर तू परमेश्वर के वचन को मानता है और उसको रखता है और सैबत को मानता है, तो मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पे चलाऊंगा, याकूब की मिरास में से खिलाऊंगा। हमारा समय खत्म हो रहा है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए फिर से क्लास में चलते हैं और आपका स्वागत है ये आखिरी हमारे सेगमेंट में, जहां हम सैबत पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्लास हमने छोड़ा था कि प्रभु ने आशीषित किया सैबत को, 7वें दिन को, और बोला अगर तू अपनी मर्जी को पूरा नहीं करे, अपनी इच्छाओं को पूरा ना करे, सैबत को पवित्र माने, उसको उसमें आनंदित रहे, उसको एक बोझ ना माने, तो मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पे चलाऊंगा और तेरे पिता याकूब की मिरास में से तुझको, उसकी हेरिटेज में से मैं तुझको खिलाऊंगा। तो ये परमेश्वर का एक वायदा है। और देखिए चौथे हुक्म में, 10 हुक्मों में चौथे हुक्म में उसने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो सैबत एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक्म है और इसी को लोग भूल गए हैं, इसी हुक्म को भूल गए। और बहुत से तो ये कहते हैं कि नए नामे में सैबत है ही नहीं, नए नियम में सैबत खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। नए नियम में सैबत ऐसे ही बरकरार है। मैं आपके सामने मैं चाहूंगा आप पढ़ें
प्रेरितों के काम उसके 16 बाब और 13वीं और 14वीं आयत। सबत के दिन हाँ। हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे। कौन से दिन? सबत। ये कौन कह रहा है? पौलुस रसूल। पौलुस कह रहा है कि हम सैबत के रोज नगर के फाटक के बाहर, आगे नदी के किनारे हाँ। यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। अब देखिए, ये मैसेडोनिया में पौलुस था। मैसेडोनिया में सिनेगॉग्स नहीं थे, वो एक रोमन सिटी थी। तो चूंकि वहाँ जूइश सिनेगॉग्स नहीं थे, तो यूजुअली ऐसा होता था कि जूस जहाँ पे सिनेगॉग्स नहीं है, जहाँ आराधनालय नहीं है, तो वो लोग पानी के किनारे जाके बैठते थे और वहाँ पे प्रभु की आराधना करते थे। ये एक प्रैक्टिस थी। इसलिए पौलुस ये समझ के कि आज सैबत का दिन है, तो जो सैबत बिलीवर्स हैं या सैबत को मानने वाले लोग हैं, वो कहाँ आराधना कर रहे होंगे? नदी के किनारे कहीं कर रहे होंगे। तो वो फाटक के गेट के, सिटी गेट के बाहर निकलकर और वहां पर गए। आगे पढ़िए। और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी बातें करने लगे और उनको उन्होंने प्रचार किया। हमारा जो पॉइंट है वो ये कि सैबत के रोज वो वहां गए और वहां पे कुछ लेडीज सैबत को की वर्शिप के लिए, आराधना के लिए इकट्ठी हुई भी थी। आगे देखिए, प्रेरितों के काम 17 बाब उसकी 1 से 5 आयत। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। देखिए, पौलुस अपनी रीति के अनुसार, उसकी प्रैक्टिस थी, एज हिज प्रैक्टिस वॉज, 3 सैबत तक वो लगातार उनसे मिलने गया। तो नए नियम के अंदर सैबत खत्म नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं? आगे देखिए, प्रेरितों के काम 18 बाब 4 आयत। वह हर एक सब्बत के दिन आराधनालयों में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। कब करता था वो? हर एक सब्बत के रोज। अब एक चीज बताइए, ईस्टर कौन से दिन आता है? संडे। कभी ईस्टर मंडे को आया? ट्यूसडे को आया? वेंसडे को? थर्सडे को? फ्राइडे को? नहीं, क्योंकि साफ लिखा है 28 बाब की पहली आयत, मत्ती 28 बाब पहली आयत, हफ्ते के पहले रोज, सब्बत के बाद हफ्ते के पहले रोज मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कहाँ गई? ग्रेव पर, उसे खाली पाया। तो अगर हफ्ते के पहले रोज मसीह जी उठा है, तो संडे हफ्ते का पहला रोज है ईस्टर, और वो अगर पहला रोज है तो 7वां दिन कौन सा हुआ? Did you get your answer? ये चीज है। थैंक यू। दर्शकों, आज के हमारे 12वें लेसन में हमने सीखा कि सैबत कितना ज़रूरी है। हमने आज हमारे लेसन में सैबत की इम्पोर्टेंस सीखी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।